बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। इसमें वो कहते हैं सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से करने किस मेथड से अच्छा सवाल है हमारे पास। लिख देते से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का तरीक़ाकार ये होता है, जो कोफिशिएंट यहाँ पे होते हैं और जो लास्ट वाला कोफिशिएंट होता है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन करने हैं। इत्तेफाकन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है 1। इस 1 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमने 20 की फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करना है? 20 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो जब हम 20 को 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 2 आ जाएगा, ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर जब हम इसको 2 से करेंगे तो 2 5 10, फिर इसको 5 पे करना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन रही है 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 बन जाए, अगर इनको प्लस माइनस किया जाए तो माइनस का 1, यानी यहाँ पे है ना माइनस का x, इसलिए हमारे पास माइनस का 1 बचना चाहिए। हमारे पास दो जोड़े हैं, एक हमारे पास 5 है, दूसरा हमारे पास है 4। अगर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आता है। अगर 5 में से 4 को निकालते हैं तो 1 बच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी रकम के साथ हमने माइनस की अलामत लगानी है और जो छोटी रकम है यानी 4 है उसके साथ प्लस की अलामत। हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लिखेंगे 4x माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 के। तो अब हमारे पास ये रकमें बन चुकी हैं 4। तो इसके हम बना देते हैं जोड़े। एक जोड़ा हमारे पास ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा हमारे पास ये बनेगा। इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, अंदर बच जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे बच जाएगा -5। उसके बाद प्लस आ जाएगा। आप देखते हैं कि 4 20 के टेबल के अंदर आते हैं। इसका मतलब है कि 4 इन दोनों रकमों में कॉमन है, क्योंकि x तो कॉमन हो नहीं सकता। x इस रकम के अंदर है तो इसके अंदर नहीं है। तो 4 जब हम कॉमन लेंगे अंदर हमारे पास यहाँ से x बच जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 4 का टेबल बनेगा 20 तक, तो 4 5 का होता है 20 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के। अब हमारे पास ये दो रकमें बन चुकी हैं। एक रकम हमारे पास ये बन चुकी है और दूसरी रकम हमारे पास ये बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों रकमों में क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों रकमों में हमारे पास जो कॉमन है वो है x माइनस 5। x माइनस 5 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास इस साइड से x बच जाएगा, इधर से हमारे पास प्लस का 4 बच जाएगा। हम लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कोई ऐसी रकम है जो 0 के बराबर है। हमें भी हो सकता है कि दोनों रकमें भी 0 के बराबर हों। हम इस शक की बुनियाद पर दोनों रकमों को 0 के बराबर रख देते हैं, यानी हम लिखते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इसके बाद हम लिखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो इधर ये देखो 5 माइनस का है, जब ये बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो यही 5 जो है वो प्लस का हो जाएगा। हम लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू, अब 0 प्लस 5 जो है वो 5 होता है। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस का है, जब यही 4 बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4 के। तो इसी तरह ये हमारे इस रकम का जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास वो है -4 और 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमने पार्ट नंबर करना है 2, जिसमें उसने कहा है 3y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमारे पास पार्ट नंबर है 2, जिसमें उसने कहा है
3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास y इंटू है हमारे पास y माइनस 5 के। अब हमारे पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास y स्क्वायर बन जाएगा। इसी y को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -5y बन जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ये इधर रकम प्लस की है, जब ये बराबर की इस साइड पे आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ये इधर देखो माइनस का 5y है, जब बराबर की इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का 5y इज इक्वल टू होगा हमारे पास 0 के। 3y के स्क्वायर में से अगर हम एक y का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू आ जाते हैं हमारे पास 0 के। अब हम देखते हैं कि इन दोनों रकमों में क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों रकमों में हमारे पास y कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ है वहाँ पे नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो 2 के टेबल के अंदर नहीं आता, सिर्फ y कॉमन है। जब हम y कॉमन लेंगे अंदर हमारे पास बचेगा 2 और उसके साथ y प्लस आ जाएगा 5 इज इक्वल टू हमारे पास 0 के। हम जानते हैं जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो हम ये कहते हैं कि या तो ये दोनों रकमें जो हैं वो 0 के बराबर हैं, या इनमें से कोई एक रकम 0 के बराबर है। इसी बुनियाद पर हम दोनों रकमों को 0 के बराबर रखते हैं। वह इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा और इसके साथ ही हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको तो हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम देखते हैं तो 2y ये इधर देखो 5 प्लस का है, जब ये बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो यही 5 जो है ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2y इज इक्वल टू आ जाएगा -5 के। इसके बाद हमारे पास है ना 2y इज इक्वल टू -5। हमें 2y की ज़रूरत तो नहीं है, हमें है y की ज़रूरत, तो इसलिए हम 2 को दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -5/2 के। तो अब इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो बनेगा -5/2 और उसके साथ आ जाएगा 0। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने कहा है इसका पार्ट नंबर 3 4 - 32x इज इक्वल टू 17x के स्क्वायर के। सवाल है 4 - 32x इज इक्वल टू है हमारे पास 17x के स्क्वायर के। तो सबसे पहले तो हम इस रकम को तरतीब दे देंगे, क्योंकि दोनों साइड बराबर होने का मतलब ये है कि यानी अगर ये इस साइड का यानी कि फ़र्ज़ किया कि अगर यानी हमारे पास है ना 2 + 1 इज इक्वल टू 3 है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई 1 + 2 भी इज इक्वल टू 3 के है, ठीक है ना। यानी ये दोनों साइडें बराबर है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि 17x का स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 4 - 32x के। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17x का स्क्वायर। ये देखो -32x वहाँ पे माइनस का है, जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 इस साइड पे प्लस के, जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 के। अब हमने ये इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमने इसके कोफिशिएंट और इनका जो कोफिशिएंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 68। यानी 4 7 28 होता है और 1 2 जो है वो कैरी का बच जाता है, तो 4 1 4 और 2 6 यानी 68 आता है। तो जब हम 68 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जनाब 2 पे किया 3 आ गया,
यहाँ पे 4 आ गया। फिर हम इसको 2 पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 यहाँ पे 17, यहाँ पे भी 17 आ गया। तो 17 को जब 17 पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने इनको इस तरह यानी कि इस रकम को तोड़ना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारे पास बन जाए 68। क्या बन जाए? 68x का स्क्वायर। अगर उनको प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास प्लस का 32x, हाँ वो हमारे पास जोड़ा इस तरह बनेगा। अगर हम 17 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो वो देखो 17 टू द हमारे पास 34 बन जाते हैं, मल्टीप्लाई 2 फिर ये 68 आता है। लेकिन अगर एक तरफ से हम 34 रखते हैं और उस दूसरी तरफ से हम 2 रखते हैं तो ये हमारे पास एक यानी कि कामयाब जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7x का स्क्वायर। इसके साथ हम लिखेंगे प्लस 34x और साथ लिखेंगे माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 के। अगर हम इन दो रकमों को देखें तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है? इनमें 17 जो है वो कॉमन है और उसके साथ x भी दोनों के अंदर है, x भी कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास इसमें से x बच जाएगा, प्लस आ जाएगा 17 2 द होता है 34, यहाँ से हमारे पास 2 बच जाएगा। अगर हम इन दो रकमों को देखें तो इनमें माइनस 2 जो है वो कॉमन है, अंदर हमारे पास x बच जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के। तो अब इन दोनों रकमों में हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। x प्लस 2 जो है वो कॉमन है। x प्लस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास यहाँ से 17x माइनस 2 बच जाते हैं इज इक्वल टू हमारे पास आ जाते हैं 0 के। जब दो रकमों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब ये होता है या तो ये रकम 0 के बराबर है या फिर ये रकम 0 के बराबर है। इसी बुनियाद पे हम कह देते हैं कि भाई यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 ये भी इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, ये इधर 2 प्लस का था, इस साइड पे जाके माइनस का हो गया तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 के। अगर हम इस रकम को देखें तो 17x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये माइनस का दूसरी जानिब जाके ये प्लस का हो जाएगा। 17x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 के। हमें तो 17x ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो इसलिए हम इस साइड से भी 17 पे डिवाइड कर देंगे, इस साइड से भी 17 पे डिवाइड कर देंगे। ये 17 इस 17 से कट जाएगा। अब x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/17 के। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2/17 के। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, जिसमें उसने कहा है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू है 152 के। इसको हमने हल करना है। यहाँ पे ये है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू है 152 के। तो सबसे पहले हमने इसको तरतीब देनी है, यानी हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 11x, ये इधर प्लस क्या था तो इधर आके माइनस का होगा 152 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 152 है। मैंने आपको कहा है कि भाई जो कोफिशिएंट यहाँ पे होगा और जो कॉन्स्टेंट रकम यहाँ पे होगी उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने, जो जवाब आएगा उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम उनके जोड़े दरमियान वाली रकम के लिहाज से बनाएंगे। अब हमारे पास आया है 152 की फैक्टराइजेशन करें। 2 यहाँ पे 7 आ गया, 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर जब हम 2 पे करेंगे यहाँ पे 3 आ गया, 1 कैरी का 8 आ जाएगा। फिर जब हम इसको 2 पे करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया और
यहाँ पे 1 रह गया 9, यानी जब इसको हम 19 पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा 1। तो इसके बाद अब हमारे पास यानी कि जो जोड़े बने, एक तरफ से 19 का है और दूसरी तरफ से हम 2 to the 4 to the 8 यानी 2 × 2 × 2 यानी 19 × 8 इज इक्वल टू हमारे पास यानी 152 के आता है। तो एक तरफ से हम 19 रखेंगे और दूसरी तरफ से हम रखेंगे 8, यानी अब हमने ये देखना है कि 19 के साथ अलामत कौन सी लगानी है। 19 के साथ हमें माइनस की ही अलामत लगानी होगी, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत लगानी है। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा x² और माइनस आ जाएगा हमारे पास 19x प्लस आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस आ जाएगा हमारे पास 152 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब हमारे पास यानी 4 रकम हमने इनके जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा हमारे पास ये बन जाएगा, दूसरा हमारे पास ये बन जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है। अंदर हमारे पास x माइनस 19 बच जाएगा प्लस 8 आ गया, इसमें से 8 कॉमन है तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 19 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के। अब हमारे पास जो रकमें बनी है, एक रकम हमारे पास ये बन चुकी है, दूसरी ये बन चुकी है। इन दोनों में x माइनस 19 जो है वो कॉमन है, बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 8 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के। मैंने आपको कहा है कि जब दो रकमों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो उसका मतलब ये होता है या तो ये दोनों 0 के बराबर है या इनमें से कोई एक रकम 0 के बराबर है, इसलिए इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आया है। इस बुनियाद पर हम इन दोनों रकमों को ही 0 के बराबर रख देंगे, यानी हम लिखेंगे x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू हमारे पास 0, ये इधर देखो माइनस का 19 था, जब दूसरी जानिब जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 19 के। अगर हम ये दूसरी रकम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो इस साइड पे प्लस के, जब बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 के। इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा हमारे पास -8 और 19। ये आज का हमारा जवाब है।